हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन का छोटा सा ओवरव्यू है। मैंने अपना गार्डन टेरेस पे शिफ्ट किया है। अभी कुछ प्लांट्स लग गए हैं, कुछ सेट हो गए हैं, कुछ अभी बचे ही हैं। और अभी आजकल की धूप तो नुकसान भी नहीं देती है, तो अभी मैंने छत भी नहीं डलवाई है, मतलब जाल वगैरह कोई ग्रीन नेट भी नहीं है। ऐसे ही सब खुली धूप में रखे हैं। और ऊपर आके थोड़ा प्लांट को आराम भी मिला है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर भी खिले हैं और थोड़ा फूल खुल के भी रखे हुए हैं। नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं कहीं गई थी घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ एक बड़े मॉल में एक माली को काम करते हुए देखा। प्लांट में कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ टिप्स लिए। उन्होंने मुझे बहुत सारे बात ऐसे बताई, बहुत सारे टिप्स ऐसे दिए प्लांट के बारे में, गार्डन के बारे में। और एक उन्होंने गुड़ाई करने का सबसे मुझे अच्छा तरीका बताया, जो मैं आज आपके साथ ही शेयर करूंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि माली भैया बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जो प्लांट की गुड़ाई करते हैं वो कुछ गलत तरीके से कर लेते हैं, या तो उनके प्लांट से सूख जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके प्लांट को बहुत नुकसान होता है। तो मैं आज आपके साथ यही सब शेयर करूंगी, जो भी मुझे माली भैया ने बताया और जो भी फर्टिलाइज़र मुझे बताया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो जब भी आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई करें, उन्होंने ऐसे ऐसे टिप्स बताए हैं कि आप प्लांट्स की गुड़ाई करोगे तो आप रिपोर्टिंग करने से बच जाओगे। आपको बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक आपके अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। यही सब उन्होंने मुझे बताया है, कैसे किस तरीके से गुड़ाई करनी होती है, आप किस तरीके से गुड़ाई करोगे ताकि आपको रिपोर्टिंग ना करनी पड़े। एक ही प्लांट हमारे प्लांटर में लगा रहे। और क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद हमें प्लांट की रिपोर्टिंग करनी ही होती है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रूट्स बन आती है, तो बाहर भी निकल आती है और प्लांट हमारा ग्रोथ करना बंद कर देता है, फ्लावरिंग करना भी बंद कर देता है। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब भी आप प्लांट की गुड़ाई करें, तो आपकी चेक कर लेना है कि आपके जो प्लांटर में मिट्टी है वो ज़्यादा सूखी ना हो, कम से कम इतनी हो कि उसमें अच्छे से खुरपी चल जाए। और खुरपी शुरू में मैं बता दूं आपको, जो गुड़ाई करने का ये होता है, तो उसको आप थोड़ा पैना लेना है, क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल भी मिट्टी ऐसी हो जाती है, जब इसमें रूट्स बन आती है ना, तो मिट्टी खोदनी मुश्किल हो जाती है। तो थोड़ा ऐसा औजार लीजिए जो गुड़ाई करने का होता है, कि ताकि उससे अच्छे से मिट्टी कट जाए। तो आपको ऐसे ऐसे करके इसकी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सारी कट करनी है हमें। आप ये मत सोचिएगा कि हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, ये मैं 1 हफ्ते पहली वीडियो बनाई थी और 1 हफ्ते बाद आज मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे प्लांट्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैंने अपने जो मेरे बड़े बड़े प्लांट थे, काफ़ी टाइम हो गया था, उनको रिपोर्ट भी नहीं किया था और ग्रोथ भी उनकी रुक सी ही गई थी। तो ऐसे मैंने करके बहुत सारे मैंने अपने प्लांट बचा लिए हैं, और मेरा टाइम भी बचा है और मेहनत भी बची है। क्योंकि प्लांट की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत मेहनत भी लगती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो आप ऐसे ही पहले आपको जो गमला होता है, गमले के साइड साइड से आपको मिट्टी हटानी है। जो गमले के साइड में बहुत से ऐसी रूट्स है जो बन जाती है, जैसे ये है, देखो कितनी सारी रूट्स बनी हुई है गमले के साइड में। तो पहले आपको चारों साइड से गमले की मिट्टी हटानी है, और ऐसे करके तो और फिर आपको जब इसकी सारी मिट्टी हटा ले, तो आप इसको फिर जो गमला है, प्लांट है हमारा, उसके साइड से आपको ऐसे कट करके इसकी रूट्स सारी कट करनी है। देखो ये कितनी सारी जड़ रूट्स बनी हुई है, और इसने ही हमारे प्लांट की ग्रोथ रोक रखी थी। बहुत टाइम हो गया था, मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया था, और जो पानी भी डालती थी वो सारा ऐसे ही निकल जाता था। सबसे बड़ी पहचान यही होती है, जब भी आप पानी डालते हैं तो रिपोर्टिंग मांगता है गमला हमारा, प्लांट, तो उसका पानी ऐसे निकल जाता है। तो फिर आपको गमले के 3-4 इंच छोड़ के तब आपको ऐसे इनकी गुड़ाई करनी है। सारी जो रूट्स होती है वो कट करनी है आपको। ऐसे कट करने से क्या होगा, एक तो आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और जो इसकी रूट्स फैली हुई है चारों साइड में वो कट हो जाएगी, और हमारा प्लांट बच जाएगा, उसको रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा फिर हमें, और उसकी ग्रोथ भी दुगनी हो जाएगी। क्योंकि जो मैंने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है, तो उनकी सबकी इतनी अच्छे से ग्रोथ हुई है, इतनी अच्छे से उनमें रूट्स आई हुई है, जो पत्ती आई हुई है, न्यू न्यू कलियाँ आई हुई है, ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है। मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है। तो मैंने जो मेरे बड़े बड़े प्लांट थे, जो उनको काफ़ी टाइम से मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया था, और जो नीचे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि मैं उनको, जो खरपतवार है वो भी नहीं उखाड़ पाती थी, क्योंकि वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचता था। तो ऊपर आके मैंने अपने प्लांट की ऐसे ही सबकी ऐसे गुड़ाई की है। जो जो भी मुझे उन्होंने टिप्स बताए थे, मैं वो सारे फॉलो किए हैं।
तो फ्रेंड दूसरा टिप्स ये बताया था उन्होंने, जब भी आप गुड़ाई करो तो आप इनकी सारी मिट्टी निकाल सकते हैं। अगर मतलब उन्होंने बताया था कि मिट्टी निकालना ही ज़रूरी होता है जब भी आप गुड़ाई करो, जो रूट्स की मिट्टी होती है तो आप इनको निकाल सकते हैं और इसमें दूसरी न्यू मिट्टी ऐड करनी होती है, क्योंकि अभी मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास मिट्टी नहीं है। बारिश इतनी हो रही है कि सूखी मिट्टी नहीं मिलती है, तो मैं तो अभी निकाल नहीं रही हूँ, फिर मैं देखती हूँ, फिर बाद में करती हूँ, बाद में निकाल लूँगी। तो उन्होंने यही बोला था कि सारी मिट्टी निकाल के और दूसरी न्यू मिट्टी ऐड करनी है इसमें, और मिट्टी में गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट मिला लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही ऐसी खाद डालें जो कोई स्पेशल हो, नहीं, आप डीएपी के दाने भी इसमें डाल सकते हैं जब आप गुड़ाई करते हैं। तो साथ के साथ अगर आप मिट्टी नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्होंने एक ऑप्शन बताया था, अगर आप मिट्टी नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अभी इसी मिट्टी में कोई डीएपी हो या कोई गोबर की खाद वो भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो, उससे भी आपको मिट्टी ज़्यादा बुरी नहीं, इतनी ख़राब नहीं होती है कि ख़राब हो गई है, इसमें इतनी रूट्स बनाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें ही खाद डाल के अपनी मिट्टी को फिर से तैयार कर सकते हैं। बस उन्होंने एक ऑप्शन बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप उनको मतलब टाइम है, इतना मिट्टी है दूसरी, तो आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैं भी नहीं निकाल रही हूँ, मैं भी फिर कभी बाद में देखूँगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसी न्यू मिट्टी डालने का तो आप कर सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आप इसमें कोई भी गोबर की खाद, कोई भी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, साथ में डीएपी के दाने भी मिला सकते हैं। उन्होंने बताया था कि डीएपी के दाने भी बहुत अच्छे होते हैं इस टाइम में, आप उनको मिट्टी में मिला दोगे, क्योंकि एक तो क्या है, आप गुड़ाई करते समय फर्टिलाइज़र डाल दोगे तो इससे एक तो आपका टाइम बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। तो ये देखिए मेरे प्लांट्स पे तो कलियाँ भी आई हुई है और न्यू न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई है, तो अच्छे से मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप ऐसे हर प्लांट की ऐसे गुड़ाई कर सकते हैं, मैंने तो बहुत सारे प्लांट की ऐसी गुड़ाई कर दी है। तो ये यूफोरबिया मिली का प्लांट है, इसकी आप जब भी गुड़ाई करो थोड़ा सावधानी से करो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और कांटे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कांटे लग भी सकते हैं। तो जब भी आप करो तो थोड़ा या तो ग्लव्स पहन के करो। तो ये मैंने जो खुरपी दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आप भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं और बहुत अच्छे से काम करती है। नीचे से बहुत पैनी है तो अच्छे से मिट्टी में जो रूट से सारी इसने निकाल दी है, वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके जितना बड़ा आपका प्लांटर है वो ले सकते हैं। तो आप ऐसे गुड़ाई करके अपने प्लांट को बचा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। गुड़ाई करके आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करेंगे जब आप ऐसे कर दोगे। क्योंकि जब इनकी रूट्स बढ़ जाती है तो ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, फ्लावरिंग करना भी बंद कर देते हैं, इनमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है, इनके पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं, फिर हमें इनको रिपोर्ट ही करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से गुड़ाई करोगे तो आपको प्लांट की बिल्कुल भी रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ेगी, आपको काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी टाइम तक आपके प्लांट चल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत भी अगर आपके लिए यूज़फुल हुई है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो माली ने मुझे बताए हैं वो सारे टिप्स कैसे हैं और आप कैसे गुड़ाई करते हैं। तो मैंने तो पहली बार, मैं तो माली भैया से सीख के आई हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला है। तो मैं अभी जब भी मैंने आपके साथ ये सब बातें शेयर की थी ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके गुड़ाई करने की। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोग ऐसे गलत तरीके से गुड़ाई कर देते हैं, बहुत लोगों के प्लांट सूख भी जाते हैं शुरू शुरू में। जो न्यू होते हैं, न्यू गार्डनर है, तो उनके साथ तो बहुत चांस ऐसे होते हैं, क्योंकि शुरू में तो जब मैं थोड़े बहुत ही प्लांट थे मेरे पास, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत हादसे ऐसे हुए हैं कि हमारा प्लांट सूख जाता था या हम रिपोर्ट करते थे तो बहुत मेहनत लगती थी, बहुत टाइम लगता था। तो आप ऐसे गुड़ाई करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आप अपनी प्लांट को भी बचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया है माली ने गुड़ाई करने का। तो आप भी ऐसे ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके जो टिप्स मैंने बताए हैं, और ताकि और भी उस टिप्स फॉलो करके अपना जो प्लांट्स है वो बचा सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी रूट्स आई हुई है, इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ भी निकल आई है, क्योंकि जो बहुत सारे प्लांट ऐसे थे मेरे कि बिल्कुल भी ग्रोथ करना बंद कर दिया था उन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया था मैं उनकी रिपोर्ट नहीं कर रही थी उनको, और मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना, और मेहनत भी बहुत लगती है, अकेले से नहीं हो भी पाता है। अगर किसी माली को भी बुलाते हैं तो माली भी बहुत नुकसान करता है। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।